श्रीमुनिहोवाच वालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूर्णरत्नवरकाञ्चि श्रीहारकेशरीनखप्रतयत्नसङ्घं दृष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजटा जाटतटबालकेलिं पूर्णेन्दु सुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशा नवीनघननीलनिभास्फुरन्तः राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो दसम स्कंध हम लोग मथुरा खंड के 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें धोबी का, दर्जी का और सुदामा माली का जो पूर्व जन्म की कथा है वो बताएंगे। पूर्व जन्म में कौन थे, वास्तव में पूर्व जन्म में कौन थे, ये सब भागवतम में डिटेल नहीं मिलता है, समय कम है सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास। तो गर्भ संहिता में इसका एक एक असुर राक्षसों का ही पूर्व जन्म बताते हैं। बहुलास ने पूछा था यही प्रश्न, श्री कृष्ण चरितम पुण्यम मया तब मुखाश्रुतम पुनः श्रोतुम मनश्चाद्य तिशीतो वा जलम गतः। बोले, हे देवर्षि, आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, पुनः अधिक से अधिक सुनने की इच्छा हो रही है महाराज। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना, केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था, भगवान श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। नारद जी ने उसकी कथा बताया। त्रेता युगे तो अयोध्यायाम राम राज्ये विदेहराट चाराणाम शृण्वताम कश्चिद्रक को ही वदप्रिताम। यह वही है। कौन? ये वही है। कौन? अयोध्या में जिसने कानाफूसी की कि हम राम नहीं हैं जो तुमको किसी और के यहाँ रह के आई हो, हम तुमको स्वीकार करें, जो भी है। खैर सुनो, त्रेतायुग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य किया करते थे और राज्य काल में प्रजा के दुख सुख जानने के लिए वो भेष बदल के घुमा करते थे। एक दिन गुप्तचर के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। राम के प्रति ऐसा बात कह दिया। स्त्री लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। सीताम तत्याज सहसा वने लो। तुरंत क्या किया भगवान ने? सीता को त्याग दिया। राघवेंद्र, श्री राघवेंद्र ने, भगवान रामचंद्र ने क्या किया? लोक अपवाद के भय से तुरंत सीता को त्याग दिया। सीता कहाँ चली गई? वन में। ऐसे रघुकुल तिलक भगवान भगवान राम ने क्या किया? उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वो कौन था? किसने बोला था? धोबी था वो। तो दंड देने की इच्छा नहीं की, बल्कि वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर से धोबी हुआ। ए ताई, वो आया है क्या? फोन करो ना, मेरे फोन से करो। तो उसने सीता के प्रति जो कुवचन कहा था, गलत बातें की थी, उस दोष की शांति के लिए भगवान ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। तो
उसके दोष को शांति में क्या दिया? मोक्ष। राजन, दयालु श्री कृष्ण चंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा है, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? बोला महाराज वो दर्जी कौन था ये भी तो बताओ। बोलास ने कहा वो दर्जी कौन था ये भी तो बताइए। तो बोले सुनिए, मिथिला में ही एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था, और उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शिरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हा वेश के लिए महीन डोरे से कपड़े सिए थे। तो वो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए दुल्हा का जो ड्रेस होता है, जो महीन धागे से उसने सिला था, वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। सिलाई की कला में करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं भी कभी अपने हाथ से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन ही मन उन्हें वर दे दिया कि द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होएगा। श्री रामस्य भ्रात सोऽयं मथुरायां बभूवः, तयोर्वेशं कारयित्वा तत्सारूप्य जगामः। तो रामचंद्र जी ने के वरदान से यह फिर से मथुरा में दर्जी हुआ, और उसने उन दोनों बंधुओं को ड्रेस अपने हाथों से पहनाया और भगवान का सारूप्य मुक्ति पाया। अच्छा, तो पूछे कि सुदामा कौन था? सुदामा माली कौन था? बोले कि सुनो, कुबेर है ना, कुबेर के उपवन का एक माली, कुबेर के पास एक अच्छा सा रमणीय सुंदर वन होता था। वन होता था नहीं, अभी भी है कुबेर के पास, कुबेर को यह है ना। तो उस वन का नाम है चैत्ररथ वन। चैत्ररथ वन, और उसमें फूल लगाने वाला एक माली था, वह समझे हैं, जो हेममाली के नाम से पुकारा जाता था। उसका नाम था हेममाली, इसका नाम बदल के रख दिया यहाँ पे हेमा माली। हेममाली था वो, हेममाली। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील और महान सत्संगी था। भगवान का भक्त था हेममाली। उसी भक्त के नाम पे लोग नाम भी रखते हैं हेममाली। उसने भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्ष तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर के भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता। 5000 वर्ष तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प, नारायण 300 कमल पुष्प भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता। उस समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न भय और बोला कि मालाकार, बुद्धिमान मालाकार, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब हेममाली ने हाथ जोड़कर महादेव को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा होकर मस्तक झुका करके कहा, क्या कहा? हेममाल्युवाच परिपूर्णतमं कृष्णं क्वचिन्तो गृहागतं, पश्यामि दिग्भ्याम तम साक्षात् द्वरेण भवेदिदम्। बोले भगवान, हे परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पर पधारें और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं। मेरी ऐसी इच्छा है, आपके वरदान से ही मेरी इच्छा पूर्ति होने वाली है। महादेव जी ने कहा, द्वापरांते भारते च मथुरायां महामते, मनोरथस्ते सफलो भविष्यति न संशयः। बोले कि ठीक है, द्वापर के अंत में भारत वर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होएगा, कोई संशय नहीं है। नारद जी ने कहा, राजन महादेव जी की वरदान से वह महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उन्हें उसके घर पे पधारे
अब देखो, चूंकि शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया तो भैया शिव तो भगवान के भक्त हैं, तो फिर उनकी बात को रखना, भगवान तो अवतार लेते हैं शिव जी की बातों को रखने के लिए, ये तो शिव जी के दिए हुए आशीर्वाद की बात है। आशीर्वाद ही नहीं, भगवान के शिव के लिए तो भगवान अवतार ले लेते हैं। जैसे कैसे एक अवतार लिया था ना, कौन सा अवतार लिया था? हैं? शिव जी की रक्षा के लिए, सुने ना? हाँ हाँ, बाण, हाँ हाँ, वही 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 वृकासुर, वृकासुर था ना वो, ब्रकासुर, वृत्ता नहीं, ब्रिका, ब्रिकासुर था वो, उसको भस्मासुर भी कहते हैं, उसका नाम वृकासुर था। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अब जो है यहाँ पर धोबी, दर्जी और सुदामा माली का उपाख्यान नारद जी ने सुना दिया कि अब हम लोग को याद आ गया, समझ में आ गई बात कि धोबी कौन था, माली कौन था। माली का नाम सुदामा था और दर्जी कौन था। एक्चुअली ये भगवान कृष्ण आते हैं अभी इस चतुर्युग में आए हैं। तो ये कौन सा चतुर्युगी है? अभी जो चतुर्युगी चल रहा है वो कौन सा चतुर्युगी है? इस मनवंतर के कौन सा चतुर्युगी है? 28वां चतुर्युगी चल रहा है। और भगवान राम कौन से चतुर्युग में आए थे? इसमें नहीं आए थे, 26वें में आए थे। भगवान राम 26वें चतुर्युग में आए थे। 27 गया, 28वें में कृष्ण आए। तो ये नहीं कि भगवान राम अभी अभी गए और कृष्ण आए, नहीं। तो भगवान राम गए और कृष्ण आए, ऐसा नहीं है। 26वें में भगवान राम आए थे, 27वें में कुछ नहीं हुआ, 28वें चतुर्युगी में ये कृष्ण भगवान आए। समझे आप? ये कॉन्सिक्यूटिवली नहीं हुआ, बीच में एक मनवंतर का गैप था। राम और कृष्ण के बीच में एक मनवंतर का गैप है। तो इन जिन्होंने भगवान राम के लिए जो इच्छाएं प्रकट की, अब दर्जी ने क्या किया? दर्जी ने तो वस्त्र बना करके दे दिया, और जो मिथिला के पूर्ववासी है, पूर्ववासिनी है, सबने लक्ष्मण और राम को पहना के ड्रेसिंग कर दिया। लेकिन दर्जी के मन में इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से राम और लक्ष्मण को पहनाऊं। तो वो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान तो समझ गया कि भगवान देखो, हम इच्छा करते हैं ना तो भगवान को पता चलता है कौन की इच्छा मेरे लिए क्या कर रहा है। तो भगवान महल में ही ड्रेस की इच्छा किए हुए उस दर्जी के बारे में चिंतन किया और मन ही मन उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, अगले बार में आना मथुरा में तुमको करेंगे उद्धार। तो वही उद्धार किया मथुरा में। तो बताओ, एक मनवंतर में फिर ये क्या कर रहे होंगे? दर्जी ने क्या किया होगा एक मनवंतर में? भगवान की भक्ति की होगी। ऐसा तो नहीं खा पी कर सो गया होगा, भगवान की भक्ति की होगी। एक मनवंतर में, एक मनवंतर तक बताओ जीव को जन्म लेना पड़ा होगा, फिर वो मथुरापुरी में आकर के भगवान उसे उद्धार किया। तो इच्छा 26 मनवंतर में किया, 26वें मनवंतर में, और इच्छा की पूर्ति 28वें मनवंतर में हुआ। बताइए, 28वें मनवंतर नहीं है, 28वें चतुर्युग में हुआ, 26वें चतुर्युग के इच्छा को। तो मतलब ये 4 युग जो है बीच में, उनको द्वापर त्रेता सतयुग और फिर कलयुग, उनको इंतजार करना पड़ा। तो कितना देर इंतजार करना पड़ा? तो 26वें चतुर्युग के द्वापर में आए थे और त्रेता में कृष्ण हैं। तो त्रेता कलयुग, तो 2 युग तो वहाँ, और 4 युग 27वां, और फिर 2 युग इधर। तो 4 2 6 और 2 8, 8 चतुर्युग, मतलब 8 युग तक इंतजार करना पड़ा उनको कि भगवान राम आए। उसके बाद तो 2 युग पूरा हुआ, उसके बाद 4 युग पूरा हुआ, तो 2 और 4 6 युग। और भगवान इस बार किस में आए? तो 2 पहले वाला सतयुग और द्वापर, 2 निकल गया, तो 6 2 8, तो 8 युग तक, हाँ, तो 8 युग तक
इन सब ने इंतजार किया, तब जाकर के भगवान कृष्ण के और अभी इच्छा करोगे तो अब भगवान कब आने वाले हैं? अगले मनवंतर के 28वें में या 26वें में भगवान आएंगे, अगले मनवंतर के। इसलिए इतना चक्कर मत काटो, कलयुग में ही नाम आधारा, यहीं से गेट लॉस्ट। भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा, भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए भगवान के आने का इंतजार मत करो, भगवान का नाम ही शक्तिशाली है। हाँ, कलयुग में केवल नाम आधारा, उतरई पावा पाड़ा, उतरई पाड़ा, हाँ, कहीं कहीं लोग उतरई पावा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। कल हम लोग समझेंगे कुब्जा और कुबलया पीढ़ पूर्व जन्म में कौन थे, और चाणूर मल्ल कंस के छोटे भाई ये सब पूर्व जन्म में कौन थे, है कि नहीं। उसके बाद जो है ना, भगवान उद्धव जी को ब्रज में भेजेंगे। उद्धव जी आकर के कृष्ण सखाओं को आश्वासन देते हैं। ये सब बातें मथुरा खंड की ही है। तो मथुरा खंड थोड़ा लंबा है। अच्छा, मथुरा खंड के बाद आएगा द्वारका खंड, बहुत बढ़िया। चलिए, नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम गोवर्धन उद्धारणाय, ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय गोकुल निवासाय, गोपालाय गोपालपतये, गोपीजन भर्त्रे ग्रीगजतत्रे, करुणानिधये जगद्विदये, जगन्मंगलाय जगन्निवासाय, जगन्मोहनाय, जगत कोटि मनमथाय, वृषभानुसुतावराय, श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय, तम असंख्य ब्रह्मांडपतये, गोलोकधामाधीशनाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। जायतीते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।